नमस्कार दोस्तों। देखिए यूनिपार्ट्स इंडिया ने अपना यहाँ पे आईपीओ जो है सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। क्लोजिंग भी हो चुकी है। तो बताइएगा कमेंट करके कि आपने यहाँ पे अप्लाई किया है कि नहीं। मैंने यहाँ पे अगर मेरा पूछें तो मैंने अप्लाई किया है। और आप पूछ रहे थे करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से जीएमपी कितना है, तो वो आपको 50 रुपये दिख जाएगा। मतलब जो आईपीओ प्राइस है उसमें आप 50 रुपये ऐड कर सकते हैं। इतनी लिस्टिंग अभी इस हिसाब से दिख रही है प्रीमियम में। तो इसके में देखें कंपनी अच्छी है या फंडामेंटली कैसी है, ये सारा इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिकली देखिए शुरू करते हैं कंपनी करती क्या है। तो 1994 में बनी हुई कंपनी है, पुरानी कंपनी है। और यहाँ पे जो ऑफ हाईवे मार्केट है, मतलब जो आप कह सकते हैं बीकेटी जैसी जो कंपनियां, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसी, जो कि ऑफ हाईवे मार्केट यहाँ पे टायर्स बनाती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हो गया, कंस्ट्रक्शन के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए। तो ये जो सेक्टर्स हैं इनके लिए ये कंपनी क्या करती है, बेसिकली मैन्युफैक्चरर है इंजीनियर्ड सिस्टम्स का और सोल्यूशन का। तो जो नीड्स होती हैं इन सारे ही सेक्टर्स में उनको ये केटर करती है। तो प्रोडक्ट में क्या क्या है कंपनी के, 3 पॉइंट लिंकेज है यहाँ पे, जिसको हम 3PL कहते हैं। प्रिसीजन मशीन पार्ट्स हैं, तो काफ़ी मशीन पार्ट्स भी यूज़ होते हैं, ये कंपनी बनाती है। और एडजेसेंट प्रोडक्ट वर्टिकल्स ऑफ पावर और टेक ऑफ यहाँ पे, तो फैब्रिकेशन, हाइड्रोलिक सिलेंडर, तो कंपोनेंट। तो बेसिकली सारे आपको इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ही दिख रहे हैं यहाँ पे कंपनी के पोर्टफोलियो में, जो कि कंपनी बनाती है। कहाँ कहाँ कंपनी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये कंपनी है लीडिंग प्रेजेंस इन मैन्युफैक्चरिंग। तो 3 पॉइंट जो लिंकेज हम लोग देखा उसमें ये लीडिंग कंपनी है। और यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए कहाँ कहाँ आई है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ में ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग है फैसिलिटी कहाँ पे, जर्मनी में इनका वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है, हैनेफ में। तो विच सर्व एज बेस, तो यहाँ पे जो यूरोपियन कस्टमर है इनके लिए बेस की तरह काम करता है। तो अब बात करते हैं कंपनी का हिस्सा कितना, मार्केट शेयर कितना है, 15% के आसपास है। जो ग्लोबल 3 पॉइंट लिंकेज हम लोग ने देखा, ये जो पार्ट है इसमें इस कंपनी का 15% मार्केट शेयर है। और यहाँ पे 5.92% मार्केट शेयर है इन ग्लोबल पीएमपी। तो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ है इंडिया में, देखिए इंडिया में 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। 2 तो कंपनी की लुधियाना में है, एक विशाखापट्टनम में है और 2 नोएडा में है। तो नॉर्थ इंडिया में हम कह सकते हैं 4 हैं और एक यहाँ पे आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट पे एक कंपनी का फैसिलिटी है। तो 5 टोटल है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है यूटिलाइजेशन कितना कर रही है इन पाँचों फैक्ट्री में। तो अगर हम देखें तो जो लुधियाना में है यहाँ पे 101% चल रहा है। और यहाँ पे एक यूएस में है तो वहाँ पे 49% यूटिलाइजेशन हो रहा है टोटल कैपेसिटी का। तो कंपनी देखिए ये सारा आपको दिख जाएगा कि रेवेन्यू कहाँ से कितना आता है। इंटरनेशनल सेल्स से देखें तो 100 में से 46 रुपये बाहर से आते हैं। जो लोकल डिलीवरी करते हैं इंडिया में उससे 14 रुपये आते हैं और डायरेक्ट एक्सपोर्ट से 18-19 रुपये आते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो वेयर हाउसेस जो सेल्स हैं यहाँ पे, इससे 22% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है कंपनी का। इसके अलावा प्रोडक्ट बाइफर्केशन कर सकते हैं, तो 3PL जो है ये सबसे बड़ा इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। उसके बाद आपका आता है पीएमपी। तो यही एक रिस्क अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं इनके, वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पे कस्टमर्स देखेंगे तो 125 कस्टमर है, और जो टॉप कस्टमर है बड़े वाले जहाँ से रेवेन्यू आता है, अगर वो उनमें से एक दो कोई हिलता है इधर उधर तो रेवेन्यू कंपनी का यहाँ पे ड्रेस्टिकली कम हो सकता है। तो ये एक तो रिस्क है। लेकिन कस्टमर्स हैं कौन कौन से ये भी देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे नाम है। बॉबकैट, टैफ, क्रैम्प आर सम ऑफ द कस्टमर्स विम दे हैव 15 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं इन सारी कंपनियों के साथ। तो एक इसके अलावा देखिए यनमार है, हैव अ रिलेशनशिप फॉर ओवर 10 ईयर्स। और अभी इन्होंने TSC कोबलेको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी ऐड किया है। तो ये देख सकते हैं रेवेन्यू कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड CFM सेगमेंट्स, तो 95-96 ये जो सेगमेंट हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, यहाँ पे ये टोटल 95% से ज़्यादा का यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देता है। इसके अलावा कंपनी जो IPO रेस कर रही है 835-36 करोड़ रुपए यहाँ पे जुटाएगी थ्रू IPO। और इंटायर इशू जो है देखिए ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी के पास 1 रुपये नहीं आना है इस 835 रुपये का। ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये बेच के निकल रहे हैं। लेकिन ये हमेशा नेगेटिव चीज़ नहीं होता दोस्तों, कि बहुत लोग सोचते हैं OFS जो होता है ऑफर फॉर सेल, यहाँ पे कोई निकल रहा है तो ये नेगेटिव है। ऐसा नहीं होता, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है तो ये सब चीज़ें हमें इग्नोर कर देनी चाहिए। तो देखिए डिटेल तो प्राइस से रिलेटेड हमने बता ही दिया, जो प्राइस है उस पर 50 रुपये प्रीमियम चल रहा है। रोज कंपनी के 30% है, रो 27% है, जो कि अच्छा है यहाँ पे।
इसके अलावा कंपनी के टोटल एसेट्स जो हैं 1000 करोड़ के हैं और रिजर्व यहाँ पे 670 करोड़ के हैं। कैश बैलेंस 32 करोड़ का है। तो प्रॉफिट वेरिएशन अच्छा रहा है पिछले 3 सालों में, 34% के रेट के हिसाब से इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ किया है। तो देखिए कंपनी का अगर हम देखें पोर्टफोलियो में जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी कह सकते हैं डिमांड वाले प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा जो कंपनी के फंडामेंटल्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम पीयर से कंपैरिजन करें दोस्तों, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये यहाँ तो ब्रॉडली जितने ऑटो एक्सेलरीज कंपनी थी सबसे कंपैरिजन कर दिया है। कंपैरिजन भारत फोर्ज से कर सकते हैं, रामकृष्णा फोर्जिंग कंपनी एक उससे कर सकते हैं। इसके अलावा बीकेटी से भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं बीकेटी भी इस सेगमेंट में है। तो इन तीनों से कंपैरिजन करेंगे तो आपको चीप लगेगा। ये कंपनी जो है वैल्यूएशन वाइज काफ़ी चीप है। 15 के पी पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आया है। देखिए अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों से यहाँ पे कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटा प्रेजेंट करेगा कंपनी के बारे में। तो ये 2014 का डेटा है, 2019 का, 5 साल का अंतर है इसके बीच में। तो सेल्स जो है 5 साल में 805 करोड़ से बढ़ के 1061 करोड़ हुए हैं। मात्र यहाँ पे 260 करोड़ का जंप है। अब देखिए 2019 से यहाँ पे 2022, यहाँ पे भी 200 करोड़ का जंप है। मतलब लगभग 150 करोड़ का ही जंप है, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड कम है आपका। टाइम पीरियड यहाँ पे 4 साल है, यहाँ पे 5 साल था। तो लेकिन यहाँ पे जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इस पीरियड के दौरान वो है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के डबल हो चुके हैं। यहाँ पे 11% थे, यहाँ पे 22% हो गए। तो डबल होने की वजह से जो प्रॉफिट है कंपनी का, नेट प्रॉफिट है, वो भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ा मुनाफा यहाँ पे बढ़ा है। 70 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 170 करोड़ हो चुका है, जो कि 2014 में मात्र 44 करोड़ था। तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ाई है। अब देखते हैं सस्टेन कर पाती है कि नहीं, लेकिन इस वाइज रिजल्ट वाइज जो हम देख सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ये भी कंपनी के काफ़ी सॉलिड ही लग रहे हैं। यहाँ पे शेयर कैपिटल देख सकते हैं 45 करोड़ का है। कंपनी कैश जनरेट करती है, यहाँ पे 150 करोड़ किया था, 133 करोड़ किया था। इस साल में यहाँ पे कम हुआ है, थोड़ा 85 करोड़ हुआ है। ओवरऑल हम कह सकते हैं एक गुड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। इसके प्रॉस्पेक्ट भी आगे चल के अच्छे लग सकते हैं। अगर इंडस्ट्रीज़ वाइज अगर देखें तो यहाँ पे डिमांड रहने वाली है। साथ में कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे 15 के पी पे आ रहा है। तो यहाँ पे लूज़ करने के लिए काफ़ी कुछ नहीं, यही सोच के मैंने यहाँ पे इसमें अप्लाई किया है। तो अगर आप अप्लाई किए हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्या आपने यहाँ पे रेशनल लगाया था, क्या रीजनिंग दी थी अप्लाई के लिए, ये भी ज़रूर बताएं। तो दोस्तों यही डिस्कस करना था यहाँ पे कंपनी के बारे में। यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जल्दी से। डेटर डेज मतलब कंपनी को कितने दिनों अपने जो सप्लायर्स हैं उनसे पैसा मिलता है, जिसको ये प्रोडक्ट बेचते हैं उनसे कितने दिन में इनको पैसा मिलता है। तो ये जो है कम है रेट, ठीक है। इसके अलावा इन्वेंट्रीज डेज काफ़ी हैं कंपनी के, और डेज पेबल मतलब कंपनी को कितने दिनों में पे करना पड़ता है। ये टोटल अगर हम देखें तो 393 आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे इसको कम करती है कंपनी तो एक अच्छा खासा यहाँ पे इफ़िशियंसी भी कंपनी का बढ़ सकता है। रोज जैसे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए थे काफ़ी अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी अवेलेबल है नहीं, लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं एक डिसेंट कंपनी ये अच्छी कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है।